दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण या वर्णमाला का भाग है चैप्टर का। चलिए पढ़ते हैं। वर्णों का उच्चारण क्या होता है। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इसे इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। कोई भी वर्ण मुख के भिन्न भिन्न भागों से बोला जाता है, इसे ही उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मुख के 6 भाग हैं, जैसे कंठ है, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। याद रखिएगा 6 भाग बहुत इंपॉर्टेंट भाग हैं, इन्हीं से उच्चारण होता है। हिंदी में सभी वर्ण इन्हीं से अनुसृत और उच्चारित होते हैं। क्योंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसलिए वर्णों की निम्नलिखित श्रेणियाँ बन गई हैं। जैसे कंठ, जो कंठ होता है वो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। जैसे आ और का वर्ग, हा और विसर्ग जो होते हैं, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। तालव से देखिए, तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या और सा, इसे याद रखिएगा। मूर्धन्य से जो है मूर्धा और जीभ के स्पर्श होने वाले वर्ण, टा वर्ण, रा और सा, इसे याद रखिएगा। इनके मूर्धन्य और जीभ के स्पर्श से होने वाले वर्ण हैं बोले जाने वाले। दंत जो होता है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण हैं, इसमें ता वर्ग आता है और ला और सा आता है। अब ओष्ठ देखिए, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले, जैसे उ, पा वर्ग, जो पा वर्ग पूरा है ओष्ठ का है। अब कंठ तालु देखिए, कंठ तालु में कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण, जैसे ए, ऐ। इसमें देख लीजिए ए और ऐ। बात करते हैं और इसमें एक दो और है। कंठोष्ठ है, जो कंठ और के द्वारा और जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले, जैसे औ और आओ, ओ और आओ। दंतोष्ठ दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाला है वर्ड, जैसे ओ, वा। बात करते हैं स्वरवर्णों का उच्चारण जो होता है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है। देखिए आ का उच्चारण जो होता है यह कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि है, इसमें व्यंजन मिला रहता है। जैसे जो का है उसमें का हलंत और प्लस आ से मिलके का बनता है, पूर्ण संपूर्ण का बनता है। जब यह किसी व्यंजन से में नहीं रहता है तब उस व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। देखिए हलंत का चिन्ह यही है जो का में लगा हुआ है अभी। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम में आ लगे वर्णों का उच्चारण हलन से होता है। जैसे नमक, रात, दिन, मन, रूप, पुस्तक, किस्मत इत्यादि। इसमें देखिए अंतिम में आ लगे वर्णों का उच्चारण हलन सा होता है। जैसे नमक, देखिए मक आ नहीं आ रहा है। देखिए हिंदी के प्रत्येक शब्द में जैसे अंतिम में आ लगे हों वर्ण का उच्चारण हलन सा होता है। ये सब उसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त यदि अकरान शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंतः आ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे सत्य, जो आधा अगर संयुक्त शब्द हो, देखिए संयुक्त मैंने बताया था, जो दो, एक जो होता है स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, उन दोनों के मेल से जो संयुक्त शब्द बनते हैं, अगर अंतिम में वह आए वहाँ पर आ का उच्चारण क्या होता है, पूरा होता है। इसमें देखिए सत्य आ रहा है, ब्रह्मा, खंड, धर्म, देखिए आ रहा है। इतना ही नहीं, यदि ई और बड़ी ई या उ के बाद या आए तो अंतः आ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे देखिए प्रिय, इसमें देखिए ई आया है तो या आ रहा है ना, प्रिय, फिर आत्मीय, राजसूय आदि, में ये सब इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं ए और औ के उच्चारण। देखिए ए का उच्चारण जो होता है कंठ और तालु से होता है, और औ का उच्चारण जो होता है कंठ और ओठ के स्पर्श से होता है। याद रखिएगा संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में ए का उच्चारण आई और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, वहाँ हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः अ और औ के समान होता है। अतः इन दोनों स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत में भिन्न होती हैं। जैसे देखिए संस्कृत का देखिए और हिंदी का देख लीजिए। और देखिए जैसे सैल लिखा है ना, आई जो है, आई यहाँ पर जो आई है, आई की जगह क्या लिख दिया गया, ए, ठीक है, सैल लिख दिया गया। इसमें देखिए औ जो है, औ, इसकी जगह औ लिख दिया गया है, कौतुक। इसमें देखिए जो ऐ है, ऐ की जगह ए है, यहाँ पर आई है, ऐ, इन दोनों का मान क्या है, ए। यहाँ पर औ और औ
इसका मतलब है ओ, ठीक है। देखिए कौ, औ, कौन। देखिए इसमें देखिए बहुत अच्छा अंतर है उदाहरण में। इसमें देख लीजिएगा, आई का जो संस्कृत में आई होता है और हिंदी में आय होता है, और संस्कृत में औ होता है औ का, और हिंदी में औ होता है। अब बात करते हैं व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण। वाह और बा का उच्चारण देखते हैं। इसमें वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, अर्थात दांत और ओष्ठ के संयोग से वा का उच्चारण होता है। और बा का उच्चारण जो होता है दो ओठों के मेल से होता है। जो बा बोला जाता है वो दो ओठों के मेल से होता है, जबकि वाह का उच्चारण दांत और ओठों से होता है। ये दोनों ओठों से होता है, उसमें एक ओठ रहता है, दांत से होता है। लेकिन हिंदी में इनके उच्चारण लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, तो नतीजा यह होता है कि लिखने में बोलने में बद्दी भूली जाती है। जैसे वेद को अगर हम वेद पढ़ेंगे और वायु को अगर वायु कहेंगे तो कहना बहुत जैसे अटपटा लग रहा है, सही नहीं लग रहा, भद्दा लग रहा है। संस्कृत में बा का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त वा वर्ड को हिंदी में बा लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिंदी भाषा बोलचाल में ही वाह और बा का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसलिए लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थात का अनर्थ भी हो जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से देख लीजिए। इसमें है कुछ, देखिए यहाँ पर है वास, रहने का, जैसे वास मतलब रहने का स्थान, निवास, ठीक है, जिसे हम निवास कहते हैं। बास मतलब, अब देखिए वास यहाँ पर बा लगा दिया गया, ठीक है, वा की जगह। तो इसका बास का मतलब सुगंध गुजर होती है। लेकिन वहीं देखिए वंशी का मतलब होता है मुरली, और बंसी का मतलब होता है मछली फंसाने का यंत्र। अब देखिए वेग, वेग की मतलब गति होती है। अब बेग का मतलब क्या होता है, थैली होती है, जो अंग्रेजी शब्द है। कपड़ा अरबी शब्द है, ठीक है। तुर्की की एक पदवी, ये सब है। देखिए अब वाद का मतलब होता है मत, अब बाद का मतलब उपरांत या पश्चात या बाद में, यही होता है इसका अर्थ। लेकिन व्राहा का मतलब होता है वहन करने, ढो के, जैसे ढोने योग्य। जो वाहा मतलब वाहन करने योग्य है या ढोने योग्य है किसी भी चीज़ को। लेकिन जो बहा होता है इसका मतलब बाहरी होता है। देखिए इसमें कितना अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वाह का बा लिख देते हैं, जबकि संस्कृत में वाह प्रयोग रहता है, हिंदी में हम लोग उसको बा की तरह प्रयोग कर देते हैं। समानता हिंदी की प्रवृत्ति बा लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिए गए हैं। बांग्ला में तो यह एक ही बा और वाह है, वाह नहीं। लेकिन हिंदी में यह स्थिति नहीं है, या तो वाहन वाहन देखिए का अंतर बतलाने के लिए वाह और बा के अस्तित्व को बनाए रखने की आवश्यकता है। वाहन मतलब अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ढ़ की उच्चारण के बारे में। तो देखिए ढ़ और ढ का उच्चारण, हिंदी वर्णमाला के ये दो नए वर्ण हैं जिनका संस्कृत में अभाव है। हिंदी में ढ और डा के नीचे बिंदु लगाने में इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों का और कह के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर आ जाती है। इन्हीं उत्तृप्त ऊपर फेंके हुआ व्यंजन कहते हैं, जैसे कि सड़क में देखिए अड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, गढ़। देखिए इसमें इनके प्रयोग हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लिखने में गलती हो जाती है। जैसे सड़क लिख देते हैं, सड़क होता है, लेकिन सड़क अड़क है और ढक है, उसको पढ़े अड़ा ढ। देखिए इसके उच्चारण है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और स मूर्धन्य सा और छोटा सा की उच्चारण की बात करते हैं। ये तीनों उसमें व्यंजन हैं कि इसमें हमने बताया था, ऊपर पढ़े थे हम लोग उसमें व्यंजन, क्योंकि इन्हें बोलने से सांस की उष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जैसे सा का उच्चारण जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में से स्पर्श हुई निकल जाती है। पर मूर्धन्य सा के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। अतः जो बड़ा सा होता है ताल वर्ण है, और जो छोटा सा होता है मूर्धन्य वर्ण है। याद रखिएगा, जो तालु से मूर्धन्य, जो मूर्धा और से निकलते हैं उन्हें कहते हैं। और हिंदी में अब जो मूर्धन्य सा है, मूर्धा, देखिए मूर्धन्य है ना, इसको याद रखिएगा, मूर्धन्य सा मूर्धा, इसे याद रखिएगा।
और सा का जो मूर्धन्य सा का उच्चारण होता है सा के समान होता है। जैसे सा वर्ण का उच्चारण में ही नहीं है पर लेखन में है। समान रूप से जो मूर्धन्य सा का प्रयोग तत्सम शब्दों में अधिक होता है। जैसे अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, ये सब देखिए तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं इनमें ज़्यादा इनका प्रयोग होता है। देखिए जो बड़ा सा और छोटा सा के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। देखिए यहाँ पर जहाँ बड़ा सा और उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ सा के उच्चारण में जिह्वा दांत को स्पर्श करती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ा सा तालु को स्पर्श करता है और यहाँ पर जिह्वा किसको, दांत को स्पर्श करती है। इसको ध्यान में रखिएगा। और बड़ा सा वर्ड सामान्यतः संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्दों में पाया जाता है। जैसे कि पशु है। अब देखिए जो बड़ा सा है, देखिए पशु, ये सब क्या है, फारसी, संस्कृत और अरबी की अंग्रेजी के शब्द हैं। अंश, शराब, देखिए फारसी, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन, ये सब देखिए इत्यादि दिए हैं ना, ये सब किसके हैं, फारसी शब्द है, अरबी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, इसमें संस्कृत है। जैसे हिंदी में बोलियों में सा, शा, मूर्धन्य सा का स्थान सा ने ले लिया है। जैसे सा और सा के अशुद्ध उच्चारण में गलत शब्द बन जाते हैं। इसमें बहुत सी गलतियां होती रहती हैं लिखने में, इनका अर्थ ही बदल जाता है अर्थात। और उच्चारण के अंत में दिखलाने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे अंश है और अंश है। देखिए यहाँ पर भी बड़ा सा, यहाँ पर छोटा सा, लेकिन इस अंश का मतलब होता है भाग और इस अंश का मतलब होता है कंधा। और इससे सकल, सकल का मतलब खंड और सकल में संसार, छोटा सा लगेगा संसार। वैसे सर और सर में देख लीजिए, बड़ा सा सर मतलब बाढ़ और छोटा सा सर मतलब तालाब, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं ढा और डा का उच्चारण। इसका उच्चारण शब्द के आरंभ में, द्वितीय में और हस्त स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजनों के संयोग में से होता है। जैसे ढाका, डमरू, यहाँ पर देखिए ढाका, ढकना, ढोल शब्द क्या है, आरंभ में गड्ढा, खड्डा द्वितीय में, दंड, पिंड, चंडू, मंडप, हस्त स्वर के पश्चात अनुनासिक व्यंजनों के संयोग से इनका होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके इसके ये सब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। हमारा वर्णमाला का पाठ खत्म हुआ, मिलते हैं अगले अन्य अध्याय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।